Hey guys, I welcome you all to Bhadrais Academy. This is Pratidin Current Affairs News Discussion. The date is 10th of April 2026 and let's start the current affairs news discussion of today. The very first news जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाला है वो है प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम के अंडर एक नया मॉडल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो लाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड गवर्नेंस है, इन सब एस्पेक्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ आपको प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम के बारे में तो पता ही होगा, जहां पे अल्टीमेटली आप सोलर पैनल्स को घर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वही बोला गया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है दैट मैक्सिमाइज हो सके नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने का कैपेसिटी, और इसी के लिए और गवर्नमेंट का एक टारगेट भी है दैट 1 करोड़ हाउस होल्ड तक इसको पहुंचाया जाए, प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम को, राइट, बाय द मार्च 2027। इसीलिए गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल, है ना। क्यों? क्योंकि मिड ऑफ मार्च 2025 से जो ये मॉडल है, इस मॉडल में ज्यादा लोगों ने अपने आप को इनरोल नहीं करवाया है। तो इसी के बारे में बताया गया दैट ये मॉडल है क्या, लोग इसमें क्यों नहीं अपने आप को इनरोल करवा रहा है। तो देखो, ये एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग एंड इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है जिसको बनाया ही इसलिए गया जिससे ओवरकम किया जा सके जो हाई अपफ्रंट कॉस्ट होता है ना डायरेक्टली, और लैक ऑफ, देखो बहुत लोगों को पता है ना, पता भी नहीं है ना दैट हाँ ये क्या सोलर पैनल है, अभी तक आदत नहीं था ना। जैसे अभी हम लोग सुबह को उठकर टूथपेस्ट से आप दांत को साफ करते हो ना, पता है टूथपेस्ट के आने से पहले लोग किससे करते थे, नीम के दंतुन से या फिर पाउडर से। तो इसको लोगों तक हैबिट बनाने में बहुत टाइम लगा है। कोई भी चीज, नया चीज अगर आता है ना, उसको हैबिट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहां पे भी यही बोला गया, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स। तो ये सब भी कुछ बात है, इसीलिए टू इंक्रीज द रूफटॉप सोलर एडॉप्शन अमंग द वीकर हाउस होल्ड ये मॉडल लाया गया है यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल। ना सवाल होता है, ठीक है हम लोग बोलते ना अच्छा, मतलब ये शायद कोई अच्छा मॉडल होगा, हाँ अच्छा मॉडल है, पर इसके क्या क्या फैक्टर्स है, इसके क्या क्या फीचर्स है, चलो पहले तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो, इस मॉडल के अंदर जो डिस्कॉम्स होते हैं ना, डिस्कॉम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। देखो जैसे कोई से फॉर एग्जांपल एनटीपीसी नाम सुना है ना। एनटीपीसी क्या करती है, पावर को जनरेट करती है। तो एनटीपीसी का डायरेक्टली आपके घर तक पहुंचाती है क्या? उन लोग का काम सिर्फ पावर जनरेशन करना होता है। अब जो एक मिडिलमैन जो आता है, जो क्या उस पावर को खरीद कर फिर आपके घर तक पहुंचाए, उसको हम लोग कहते हैं डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, है ना। तो इसमें ये जो मॉडल है उसके अंदर डिस्कॉम्स जो है वो एक्ट करते हैं एज एन एग्रीगेटर। मतलब उनका काम क्या है, उनका काम है दैट आइडेंटिफाई करना दैट कौन कौन एलिजिबल हाउस होल्ड है और फैसिलिटेट करवाना इंस्टॉलेशन ऑफ दिस रूफटॉप सोलर। दूसरा, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। डिस्कॉम्स क्या करती है ना, बियर करती है अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, राइट। और हाउस होल्ड जो है, ये लोग बिल्कुल दे डू नॉट, हाउस होल्ड जैसे अगर मैं अपने घर में लगा रहा हूं ना, तो आई विल नॉट पे द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट, राइट, एंड बेनिफिट फ्रॉम द सोलर एनर्जी विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन। मतलब ऐसा हम, ठीक है थोड़े पैसे तो लगाना ही पड़ेंगे, बट यस अल्टीमेटली जो पर फाइनेंशियल बर्डन नहीं गिरना चाहिए। और इसके टारगेटेड बेनिफिशियरीज यही है जो क्या अनेबल टू अफोर्ड द रूफटॉप सोलर दीज इंस्टॉलेशंस एंड देयर इज लैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर द इंस्टॉलेशंस। इसीलिए मेन फोकस यही है दैट कैसे इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशन हो सके। इसके अगर ओनरशिप मॉडल देखोगे डिस्कॉम्स का, तो यस एक तो है यूटिलिटी ओन्ड एसेट मॉडल, जहां पे जो डिस्कॉम होती है ना वही ओन करती है द सिस्टम फॉर एटलीस्ट 5 years, और दूसरा है कंज्यूमर ओन्ड एसेट मॉडल, जहां पे कंज्यूमर ओन करता है उस सिस्टम को, एंड डिस्कॉम सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड करता है एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर ग्रांट मैकेनिज्म। बट सवाल होता है दैट इसका एडॉप्शन ज्यादा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देयर आर फ्यू चैलेंजेस टू इट। व्हाट आर दो चैलेंजेस? एक तो ऑफ कोर्स स्टेट्स ही पार्टिसिपेट नहीं कर रही है,
इंसेंटिव डिले बहुत लेट से पहुंचता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स है और लिमिटेड अवेयरनेस है डिस्पाइट दिस एग्रीगेशन मॉडल। तो सवाल होता है दैट हम लोग को क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव, क्या क्या ऐसे स्टेप्स लाने चाहिए जिससे क्या इस मॉडल को, यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल को और भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अडॉप्ट करके अपने घर में रूफटॉप सोलर प्लांट लगा सके। तो हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द स्टेट्स, हम लोग को इंप्रूव करना पड़ेगा अवेयरनेस कैंपेन्स और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो कैपेसिटी है ना उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। साथ ही साथ इंश्योर करना पड़ेगा दैट फास्टर अप्रूवल और वेरिफिकेशन प्रोसेस हो सके जिससे कि ये पूरा प्रोसेस गुजर सके। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज द क्वेश्चन विच इज बीइंग गिवन, जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड गो थ्रू इट। वैसे इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लगा दिया जाएगा, वहां से जाकर भी देख सकते हैं दैट कौन इसका सही आंसर क्या है। राइट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर के रिलेटेड न्यूज में था। इस पूरे टॉपिक को आप जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। नाउ क्यों न्यूज में था पता है? क्योंकि इनका एक मोर्टेलिटी इवेंट देखा गया। मोर्टेलिटी इवेंट, अरे भाई अगर है जानवर तो मरेगा ही यार, बट अचानक से एक अब्रप्ट, कोई उसका अभी तक रीजन 100% मिला भी नहीं है। राइट, ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है। वही बोला गया एक रेयर मास मोर्टेलिटी, मतलब एक दो नहीं मर रहे, बहुत सारे जो हिमालयन ग्रिफिन वल्चर्स हैं उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो वही बोला गया द मास मोर्टेलिटी इवेंट हैज लेड टू डेथ ऑफ 25 ग्रिफिन वल्चर्स। देखो वल्चर्स ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ वल्चर्स होते हैं, जिसमें कुछ कुछ तो ऐसे वल्चर्स है ना जो कि बहुत कम बचे हुए हैं दुनिया में। राइट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हाँ, हिमालयन ग्रिफिन्स आर नॉट क्रिटिकली इंडेंजर्ड बट है। राइट, तो और ये भी कहां पर हम लोग को देखने को मिला ये मास इवेंट? इन उत्तर प्रदेश दुधवा टाइगर रिजर्व के सामने, उस रीजन का नाम है लखीमपुर खेरी। और कब ये हुआ है? 7 अप्रैल को हम लोग को देखने को मिला है। राइट, जिसमें 6 वल्चर्स को तो रेस्क्यू कर लिया गया, मेकिंग इट एन अनयूजुअल एंड अलार्मिंग इंसिडेंट फॉर दीज काइंड ऑफ स्पीशीज। तो सवाल होता है हुआ क्या भाई एक्चुअली में? क्या हमारे पास क्या कोई है ठोस सबूत पता है? तो देखो वही बोला सस्पेक्टेड कॉज, मतलब वी डोंट नो द एग्जैक्ट कॉज एज टू व्हाट हैज हैपेंड, बट यस प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है उससे यही इंडिकेशन होता है दैट सेकेंडरी पॉइजनिंग का केस है शायद, है ना। मतलब कुछ ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखने को मिले हैं, जैसे पॉइजन्ड राइस लैक्ड विद पेस्टिसाइड्स या फिर केमिकल्स वाज लेफ्ट इन द ओपन, पॉसिबली टू किल द स्ट्रे डॉग्स। वो जो कुत्तों को खाने के लिए, कुत्तों को मारने के लिए बेसिकली कुछ राइस, पॉइजन डाल के राइस रखा गया था और वही राइस शायद इन्होंने खा लिया, तो इनकी मृत्यु हो गई। राइट, तो वही बोला गया डॉग कंज्यूम द पॉइजन फूड एंड डाइड एंड वल्चर्स फेड। सॉरी माफ करना, मैंने ही गलत बोला। एक्चुअली डॉग्स ने तो खा के वो तो मर गए। अब ये इनका काम क्या होता है वल्चर्स का? उनके करकास, कोई भी डेड बॉडी के करकास को खाना, दैट इज अगर कोई मर गया तो उसको ये सब खाना। राइट, अब ये डॉग्स कंज्यूम द पॉइजन फूड एंड डाइड एंड वल्चर्स फेड ऑन द डॉग कार्कासेस। डॉग जो मर गया ना उनके कार्कास को वल्चर्स ने खाया, मतलब इनडायरेक्टली वो जो पॉइजन है वल्चर्स के शरीर पे गया और वल्चर्स मर गए। वही बोल रहा है दिस लेड टू द मास कोलैप्स एंड डेथ ऑफ द वल्चर। ये ऐसा ही आपने शायद और भी एक न्यूज सुने होंगे इसके वल्चर्स के रिलेटेड, दैट डाइक्लोफेनाक नाम का एक मेडिसिन होता है जिसको बैन कर दिया गया। पता है क्यों? क्योंकि डाइक्लोफेनाक ना कैटल्स को दिया जाता था जिससे कैटल्स के शरीर पे दर्द ना हो, और उन कैटल्स मर जाते थे तो क्या करते थे ये वल्चर्स उसको कैटल्स के कार्कासेस को खाते थे और वही जो डाइक्लोफेनाक इनसाइड इनडायरेक्टली उनके शरीर पे जाता था। तो वही चीज माना जा रहा है दैट यहां पर भी हुआ होगा, पर केस देखना अलग है, लेकिन सस्पेक्टेड केस इज डिफरेंट इन दिस वेरी केस। तो वही बोला गया दैट व्हाट इज हिमालयन ग्रिफिन वल्चर ओवरऑल? IUCN स्टेटस का नया थ्रेटेंड स्पीशीज है, साइंटिफिक नेम जिप्स हिमालयनेसिस है ना। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर देख लीजिए कहां पे मिलता है, हिमालयन और तिब्बतन रीजन, इसीलिए तो इसको हिमालयन ग्रिफिन बोलते हैं भाई। अच्छा, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लीजिएगा, यस इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्ड वर्ल्ड वल्चर्स एंड स्कैवेंजर्स, दैट इज ये फीड करता है मेनली ऑन डेड एनिमल्स कार्कासेस। ऑफ कोर्स मैक्सिमम वल्चर्स यही करता है। एंड इनका अगर इकोसिस्टम में देख लोगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज दैट रोल? इकोसिस्टम सैनिटेशन, इकोसिस्टम को सैनिटाइज करता है, ये प्रिवेंट करता है एनी स्प्रेड ऑफ फर्दर डिजीजेस। नाउ सवाल ये भी होता है दैट व्हाई इज दिस
इंसिडेंट सिग्निफिकेंट। ये इंसिडेंट इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि पहली बात, देयर इज रेयर साइटिंग इन द प्लेन्स। इन जो वल्चर्स की स्पीशीज है ना, ये यूजुअली प्लेन्स में दिखता ही नहीं है। अरे भाई, है नाम ही है हिमालयन वल्चर, हिमालयन रीजन्स, तिब्बत रीजन्स पे ये जो ज्यादा कंसंट्रेटेड है, राइट। और यहाँ पे अभी हम लोग को क्या देखने को मिला है उत्तर प्रदेश के दुधवा में, दैट इज यस देयर रेयर साइटिंग इन द प्लेन्स। हिमालयन रिफर्स हाई ऑल्टीट्यूडनल बर्ड, मैंने बोला ना, देयर प्रेजेंस इन दुधवा का बफर जोन इज एब्सोल्युटली अनयूजुअल, ऐसा होता ही नहीं है, बट हुआ। देयर इज थ्रेट टू सेकेंडरी पॉइजनिंग, वही बोला गया है दैट ये कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रहा है दैट यस ऑनगोइंग डेंजर है ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द फूड चेन। ये तो फूड चेन ही ना हुआ यार, फूड चेन मतलब क्या है? दैट इज एक कोई पर्टिकुलर स्पीशीज किसको खा रहा है और इस पर्टिकुलर स्पीशीज को कौन खा रहा है ना। अब यहां पर भी यही हुआ, कुत्ता किस चीज को खाया? कुत्ते ने उस पॉइजन राइस को खाया। कुत्ते को किसने खाया? इस वल्चर ने खाया। समझ रहे हो? तो वही चीज है, देयर इज थ्रेट टू सेकेंडरी पॉइजनिंग, जो क्या ऑफ कोर्स फूड चेन में अगर घुस जाए ना तो दिस मे प्रूव टू बी अ हैवक, लेट मी टेल, एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू दिस हिमालयन वल्चर्स एज वेल। व्हाई डिड दे डाई? दे डाइड ड्यू टू दिस वेरी रीजन, राइट, सिमिलर टू द पास्ट क्राइसिस कॉज्ड बाय डाइक्लोफेनाक एज वेल। देयर इज कंजर्वेशन कंसर्न्स, कुछ कंजर्वेशन कंसर्न्स भी है इसके रिलेटेड, जैसे इवन दो स्पीशीज इज नियर थ्रेटेड, बट इस टाइप के स्पीशीज जो है ना, ये इंडिकेट करता है दैट लोकल पॉपुलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रेस पे है, और ये सिग्नल करता है दैट इकोलॉजी हमारा आने वाले समय में इम्बैलेंस हो सकता है। और वल्चर्स अनडाउटेडली एक की स्टोन स्पीशीज होता है। की स्टोन मतलब एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्पीशीज, अगर वाइप आउट हो गया ना, ट्रस्ट मी, पूरा का पूरा इकोलॉजी कोलैप्स होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कोलैप्स होगा, बट तो यही है ना दैट जो भी हो रहा है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हम लोग ऐसा क्या करें दैट इसके स्पीशीज को मरने से बचाए? स्ट्रिक्ट रेगुलेशन करना पड़ेगा हम लोग को टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स के ऊपर। हम लोग को मेक श्योर करना पड़ेगा ऐसे जो टॉक्सिक या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स इस टाइप के रीजन्स में जहाँ जो कि इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, वहां पे इसका कंजम्पशन को रिड्यूस करें। प्रमोट करना पड़ेगा सेफ कारकास डिस्पोजल सिस्टम को, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा वल्चर कंजर्वेशन प्रोग्राम को, और अवेयरनेस फैलाने पड़ेंगे लोगों तक, क्योंकि लोग क्या हो रहा है, लोगों को तो उन्होंने कुत्ता को मारने के लिए वो पॉइजन राइस दिए थे, बट अब लोगों को समझाना पड़ेगा ना, कॉन्शियसनेस रेज करना पड़ेगा, अवेयरनेस अगेंस्ट इनडिस्क्रिमिनेटिंग पॉइजनिंग ऑफ एनिमल्स, है ना। अब जब लोगों तक ही नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा, राइट? तो गांव के लोगों को तक ये पता होना चाहिए। देयर इज मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग यूज इन लाइफ स्टॉक्स लाइक डाइक्लोफेनेक ऑल्टरनेटिव। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो क्या डाइक्लोफेनेक के जो है ना ऑल्टरनेटिव्स है, उनको भी यूजेजेस करने में हम लोग को रेगुलेट यहाँ पर करने की बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो आई होप दैट दिस it put perspective on your aspect as well, that how does this actually work. This was all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।